हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश का पैसेज रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज रीड करना, लेकिन उससे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। सो इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के रूप में है। सो हियर इज द क्वेश्चन, देयर इज अ पैसेज इन दिस सेक्शन, पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. For each question, 4 probable answers as option A, option B, option C and option D are given. Only one out of these is correct. Choose the correct answer and darken the circle of the letter against the number corresponding to that answer. So students, पैसेज के पहले इस तरीके का क्वेश्चन यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया होता है जिसमें बताया गया होता है कि पैसेज के नीचे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और करेक्ट ऑप्शन का जो कैपिटल लेटर होगा वो हमें आंसर शीट में ब्लैक बॉल पेन से डार्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पैसेज नंबर 7। सो आज के वीडियो क्लास का पैसेज रीडिंग का ये पैसेज नंबर 7 है। तो पैसेज कुछ इस तरीके से है। आई फेल्ट लोनली इन ए क्लासरूम फुल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड अ टीचर. द टीचर वॉक्ड अप टू मी स्माइलिंग. शी पुट हर हैंड टेंडरली ऑन माई शोल्डर एंड आस्क्ड, व्हाट इज योर नेम? Abhyankar, I whispered. Say loudly so I can hear it, she said. I tried, but I could not. My lips were dry, perhaps sealed. I could not open my mouth. Then the teacher asked me to write my name on the blackboard. I went up to the blackboard, lifted the white chalk, and as I was about to write, my mind went blank. I knew my name, I knew how to write it, but standing in front of so many boys and girls and the teacher made me uncomfortable. So students, ये था आज का पैसेज। अब हम पैसेज का मीनिंग क्या है वो देखेंगे। So students, इस पैसेज में एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया है। वो स्टूडेंट उस स्कूल में, उस क्लासरूम में न्यू था, नया था, इसीलिए उस क्लास की जो टीचर थी उस टीचर को वो बच्चा, वो स्टूडेंट नया दिखा, न्यू दिखा। तो टीचर उसके पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे नए हो क्या? तो वो बोलता है हाँ, मतलब स्टूडेंट कहता है हाँ। फिर टीचर उस स्टूडेंट को उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम अभयंकर बताता है, लेकिन वो जोर से नहीं बताता, बहुत ही धीमी आवाज में, बहुत ही स्लो साउंड में बताता है। इसलिए टीचर उसे कहती है से लाउडली सो आई कैन हियर इट, आप जोर से बोलिए अपना नाम कि मैं उस नाम को सुन सकूं। ऐसा वो टीचर उस स्टूडेंट को कहते हैं। देन स्टूडेंट ट्राई करता है लाउडली बोलने को, लेकिन वो डर जाता है और लाउडली नहीं बोल सकता, बहुत ही स्लोली वो बोल पाता है। उसके बाद में टीचर उस स्टूडेंट को कहते हैं कि आप क्लास के सामने ब्लैक बोर्ड की तरफ जाइए और व्हाइट चॉक से ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिखिए। स्टूडेंट जो होता है वो उठकर ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है, चॉक हाथ में उठाता है और लिखने ही जाता है कि उस स्टूडेंट का जो माइंड होता है वो पूरा ही ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है क्या नहीं। जबकि उस स्टूडेंट को खुद का नाम पता होता है, कैसे लिखना है वो भी पता होता है, लेकिन पहली बार वो स्टूडेंट बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स के और टीचर के सामने
आ जाता है तो इस तरीके से वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, जिसके वजह से ब्लैक बोर्ड पे वो अपना नाम लिख नहीं पाता। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का पैसेज जो हमने सबसे पहले रीड किया, देन अभी मैंने उसमें क्या कंटेंट दिया हुआ है, क्या मीनिंग है उस पैसेज का, ये आपको समझा के बताया। अब इस पैसेज को फॉलो करते हुए इस पे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर हम स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे पैसेज में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट डज डिस्क्राइब द नैरेटर? नैरेटर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन ए नर्वस, ऑप्शन बी अनकंफर्टेबल, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंट, ऑप्शन डी टीमिड। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज में से ही मिलेगा। तो चलिए पैसेज की तरफ चलते हैं। आई फेल्ट लोनली इन अ क्लासरूम फुल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड अ टीचर। द टीचर वॉक्ड अप टू मी स्माइलिंग. शी पुट हर हैंड टेंडरली ऑन माई शोल्डर एंड आस्क्ड, "What is your name?" Abhyankar, I whispered. "Say loudly so I can hear it." She said. I tried but I could not. My lips were dry, perhaps sealed. I could not open my mouth. Then the teacher asked me to write my name on blackboard. I went up to the blackboard, lifted the white chalk, and as I was about to write, my mind went blank. I knew my name, I knew how to write it, but standing in front of so many boys and girls and the teacher made me uncomfortable. So students, इस पूरे पैसेज में से हमें समझ में आता है कि वो जो स्टूडेंट था, मतलब जो नैरेटर था, वो नर्वस हो चुका था। ठीक है, वो नर्वस हो चुका था, लेकिन नर्वस हो चुका था ये हमें थीम में से, कंटेंट में से समझ में आता है, लेकिन पैसेज में कहीं पे भी बताया नहीं गया है कि नैरेटर नर्वस हुआ था। पैसेज में बताया गया है कि नैरेटर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। कैसे कंफर्टेबल फील कर रहा था? अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इसीलिए क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, What does describe the narrator? Option B, uncomfortable. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. So what is question number 2? The opposite of sealed is. यहाँ पे हमें एक वर्ड बताया गया है सील्ड, जो कि पैसेज में यूज किया गया है नैरेटर द्वारा। ओके, सो सील्ड इज वर्ड का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ऑप्शन ए क्लोज, ऑप्शन बी टाइट, ऑप्शन सी ओपन, ऑप्शन डी फ्री। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हम पैसेज की तरफ चलेंगे। पैसेज में लास्ट सेकंड लाइन से हमें यहां पे बताया गया है, शी सेड आई ट्राइड बट कुड नॉट, माई लिप्स वेयर ड्राई परहैप्स सील्ड। नैरेटर के लिप्स ड्राई हो गए, परहैप्स सील्ड हो गए। सील्ड हो गए मतलब बंद हो गए। उनके लिप्स उनका नाम बताने के लिए ओपन ही नहीं हो रहे थे। सील्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सील्ड का मतलब होता है क्लोज। ओके, क्लोज का अपोजिट क्या होता है? ओपन। क्लोज का अपोजिट क्या होता है? ओपन। इसीलिए सील्ड इस वर्ड का भी अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन सी ओपन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? द वर्ड विस्पर्ड मीन्स। यहाँ पे फिर से हमें पैसेज में से एक वर्ड पूछा गया है विस्पर्ड। इसका मीनिंग ढूंढना है। मीनिंग ढूंढना है मतलब सिनोनिम फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए सेड स्लोली, ऑप्शन बी टोल्ड लाउडली, ऑप्शन सी केप्ट क्वाइट, ऑप्शन डी डिड नॉट स्पीक। इस वर्ड का मीनिंग भी हमें पैसेज में से ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज यूर नेम ऐसा कौन पूछता है? टीचर नैरेटर को पूछते हैं, मतलब स्टूडेंट को पूछते हैं। अभ्यंकर, अभ्यंकर आई विस्पर्ड, से लाउडली सो आई कैन हियर इट। टीचर ने स्टूडेंट को मतलब नैरेटर को पूछा कि आपका नाम क्या है, तो नैरेटर ने बताया अभ्यंकर, और टीचर ने उसके बाद में बोला सेड लाउडली। से लाउडली मतलब जोर से बोलिए। तो विस्पर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? जब अभ्यंकर ऐसा नैरेटर ने विस्पर किया तो उन्होंने बहुत ही स्लोली बताया, बहुत ही स्लोली बताया, लाउडली नहीं बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो विस्पर्ड ये है वर्ड, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सेड स्लोली। उन्होंने बहुत ही धीमी गति से बताया, जोर से नहीं बताया, लाउड से नहीं बताया। ठीक है, क्वेश्चन 3 का विस्पर्ड इस वर्ड का मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है? ऑप्शन ए सेड स्लोली।
Now next question, that is question number 4. So what is question number 4? The boy could not write his name because he was lonely, afraid, sick, nervous. Option A lonely, option B afraid, option C sick, option D nervous. So इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो हमें पैसेज में से ही मिलेगा. I knew how to write it but standing in front of so many boys and girls and the teacher made me uncomfortable. Okay students, so यहाँ पे बताया गया है वो नैरेटर मतलब स्टूडेंट अपना नाम ब्लैक बोर्ड पे क्यों नहीं लिख पाया. Why the boy could not write his name on the blackboard due to uncomfortableness. मतलब उस स्टूडेंट को अनकंफर्टेबल लग रहा था बहुत सारे बॉयज गर्ल्स और टीचर्स के सामने क्लासरूम में. ओके सो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था. ओके क्योंकि वहां पे नरेटर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और अनकंफर्टेबल मतलब नर्वस भी होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नर्वस. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? द टीचर वाज ब्लैंक टुवर्ड्स द बॉय. द टीचर वाज ब्लैंक टुवर्ड्स द बॉय. ऑप्शन ए सिंपैथेटिक, ऑप्शन बी रूड, ऑप्शन सी अनहेल्पफुल, ऑप्शन डी इनडिफरेंट. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो टीचर थी क्लासरूम में वो नैरेटर के प्रति मतलब स्टूडेंट की तरफ किस तरीके से देख रही थी, किस तरीके की उनकी भावना थी स्टूडेंट के प्रति मतलब बिहेवियर था. सिंपैथेटिक, रूड, अनहेल्पफुल, इनडिफरेंट. तो इसका भी आंसर हमें पैसेज में से ही मिलेगा. आई फेल्ट लोनली इन क्लासरूम फुल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड अ टीचर. द टीचर वॉक्ड अप टू मी स्माइलिंग. स्माइलिंग करते हुए वो टीचर स्टूडेंट की तरफ आए और प्यार से उसे पूछा कि आपका नाम क्या है. ठीक है, मतलब उनका बिहेवियर रूड भी नहीं था, अनहेल्पफुल भी नहीं था, इनडिफरेंट भी नहीं था. तो उनका बिहेवियर कैसा था? द टीचर वॉज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द बॉय. ठीक है, सो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. सो स्टूडेंट्स ये था आज का इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश सेक्शन का पैसेज रीडिंग का वीडियो क्लास जिसमें हमने पैसेज नंबर 7 को रीड किया. उसमें क्या कंटेंट दिया गया है, क्या मीनिंग दिया गया है, ये हमने फाइंड आउट किया. उसके बाद में पैसेज के ऊपर पूछे गए 5 क्वेश्चंस के आंसर हमने फाइंड आउट किए पैसेज में से ही. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो क्लास में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, किसी वर्ड का सिनोनिम या फिर एंटोनिम आपको पता नहीं होगा या फिर कोई क्वेश्चन आपको मुझे पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस या फिर मेरे मेल आईडी पे मेल करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके या फिर आपके मेल का रिप्लाई करके जरूर दूंगा. सो स्टूडेंट्स आई होप आज का वीडियो क्लास आपको समझ में आया होगा, पैसेज भी समझ में आया होगा और सभी के सभी क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे. सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज रीडिंग के क्वेश्चंस, आंसर्स और पैसेज के मीनिंग के वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.